हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को आज लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। आज मैं लिमिट पढ़ा रहा हूँ, इसमें समझिए पहले लिमिट होता क्या है, किसका फाइंड होता है। तो देखिए, लिमिट्स जो है कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस में हमें फंक्शन पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, जो भी कैलकुलस का पार्ट है टोटल उसमें आएगा। उसमें यह जो है लिमिट, यह फंडामेंटल पार्ट ऑफ कैलकुलस है। यह जो है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, फंडामेंटल सर फोन आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। अब इसमें देखिए, तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, इसमें लिमिट जो है इसका फाइंड होता है। तो आपको हम पहले पढ़ाए हुए हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के पहले, मतलब लिमिट से पहले फंक्शन में अलग अलग आपको टाइप बताए थे। फंक्शन फाइंड करने के लिए बहुत सारा उसमें डोमेन ये सब बताए हुए थे। तो जो फंक्शंस होता है उस फंक्शंस का ही हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। जो फंक्शन होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं। यह लिमिट जो है, मैंने क्या बोला, फंक्शन का लिमिट फाइंड करते हैं, यानी किसका। तो देखिए, जैसे फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफरेंट फंक्शन का हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। तो है, इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट इट, यानी कि उस पॉइंट के नियर, उस पॉइंट के नियर में। जैसे कोई पॉइंट मान लीजिए x इक्वल टू a, या हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं लिमिट, शॉर्टकट में लिखते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस। यह जो होता है x टेंड्स टू बोलते हैं इसको। टेंड्स टू का मतलब यह 3 की तरफ अग्रसर है, 3 की तरफ यह बढ़ रहा है। यह टेंड्स टू का मतलब क्या हुआ, 3 की तरफ यह बढ़ रहा है। कौन x? x का जो वैल्यू है वह 3 की तरफ जा रहा है। टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू, इसका मतलब हुआ यह x जो है 3 की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, यह हम जैसे आपको बता रहे हैं, तो लिमिट में दो पार्ट होता है, मतलब दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक होता है इनडिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, इनडिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, यह आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे यह x टेंड्स टू क्या मैंने बोला 3, तो हम x में अगर s के जगह पर अगर 3 पुट करेंगे तो देखिए इसमें 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 ऊपर, और नीचे में यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस एट पॉइंट x इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 इज अनडिफाइंड, यानी कि मीनिंगलेस। क्या मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे, आप समझिएगा, अगर यह 3 डायरेक्ट हम पुट करेंगे इसमें, तो यह 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शनल वाला है फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है। आपको इससे भी सिंपल बताएंगे, अलग अलग बताएंगे, पहले इसको समझा रहे हैं, समझिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, तो अगर हम 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में 0 जब होता है तो वह अनडिफाइंड होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी वह क्या हो जाएगा, मीनिंग लेस हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले
इसको डायरेक्ट अचल न करके हम करेंगे क्या, इसको फैक्टराइज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला 3 का स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई x माइनस 3 यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस और यहाँ हो जाएगा x माइनस। अब यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें आप पुट कर दीजिएगा लास्ट में वो आपको निकल जाएगा। कैसे वही क्यों होगा भाई, तो मैंने क्या बोला x टेंड्स टू 3 का मतलब कि यह 3 की तरफ अग्रसर है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाए, ये केवल अभी समझा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ x हो गया और यहाँ पे फंक्शन जो होता है, फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, y लिखते हैं या f ऑफ x नहीं, तो f ऑफ x लिखिए या इसको y लिखिए, दोनों बात। पहले हम देखते हैं नेगेटिव की तरफ जाते हैं। जैसे देखिए नेगेटिव का मतलब 2.9 नेगेटिव अरे नेगेटिव का सॉरी नेगेटिव का मतलब इससे जस्ट पहले वाला है 3 की तरफ अग्रसर होना चाहिए, 3 की तरफ बढ़ना चाहिए। यह आपको किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है 2.99 या 2.999 ये किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड। अगर हम राइट साइड से चले उल्टा तो हम लिखेंगे 3.01 इससे जीरो पहले 2 लेते हैं तो 3.2 किसकी तरफ जाएगा 3.1 ये किसकी तरफ जाएगा 3.01 ये सब किसकी तरफ जाएगा 3 की तरफ आएगा। यही वैल्यू हम रख करके उसमें लिखेंगे बारी बारी से कि यह वैल्यू कितना तो किसकी तरफ जा रहा है, यानी अगर x की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये टोटल फंक्शन fx का वैल्यू क्या हो रहा है हम इसको लिख रहे हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं जैसे नेगेटिव में नेगेटिव बोले तो यानी लेफ्ट वाला पार्ट से हम चल रहे हैं, यानी इसके जस्ट पहले से हम शुरू कर रहे हैं और फिर इसके बाद से हम शुरू करेंगे। देखेंगे 3 की तरफ दोनों तरफ से इधर से भी जा रहे हैं तो 3 की तरफ देखेंगे और इधर से भी देखेंगे 3 की तरफ आ रहा है, तो यह fx का वैल्यू क्या हो रहा है इसको पहले हम देख रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बोला 2.9 तो 2.9 रखेंगे इसमें, यह तो कैंसिल हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। हम इसमें 2.9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.9 होगा। या तो क्या किसकी तरफ से देख रहा है वैल्यू, यह पर जा रहा है 3 की तरफ, यह किसकी तरफ आ रहा है 6 की तरफ जा रहा है। अगर हम 2.99 ये क्या हो जाएगा 5.99 या 6 की तरफ जा रहा है या फिर अगर हम रखें 2.999 आपको इसका वैल्यू क्या दिख रहा है या 5.99 या 6 की तरफ जाएगा। उसी तरह से जैसे मैं आपको क्या बोला यहाँ पहले लेफ्ट से हम लिए हैं, लेफ्ट से उसकी तरफ 3 की तरफ बढ़ा है, अब राइट से 3 की तरफ देख रहे हैं बढ़ करके। एक और बॉक्स में है यहाँ पे x है, यहाँ पर x है। अब हम यहाँ करते हैं 3.2 रखेंगे तो क्या आएगा 6.26 यानी किसकी तरफ है 6 की तरफ है। कब अगर हम इसको रखते हैं अगर हम रखते हैं 3.1 तो यह क्या हो जाएगा 6.1। अगर हम रखते हैं 3.01 तो यह क्या आएगा
6.0 दिखेगा। यानी हम जो ये वैल्यू अलग अलग रखे हैं, देखिए यहाँ पहले हम ऊपर में क्या रखे हैं, लेफ्ट से रखते हुए गए हैं और फिर उधर राइट से रख करके 3 की तरफ हम आ रहे हैं। यानी ये दोनों केस में क्या हो रहा है, 3 के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 6 के नियरेस्ट आ रहा है, 6 की तरफ जा रहा है। यानी मैंने पहले ही बताया क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट इट, यानी उसके नियर अबाउट इट यानी उसके आसपास। आसपास का मतलब कि पहले भी हो जाएगा और बाद में भी हो जाएगा, नहीं ना होगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वह मैंने बोला वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट इट, यानी उस पॉइंट के नजदीकी यानी आस पास में, यानी पीछे से और आगे दोनों की तरफ से हम देख करके देखेंगे कि वैल्यू से कितने कहाँ पे वेरी कर रहा है, कितना आ रहा है। तो देखिए दोनों केस में आपको आ रहा है क्या, या लेफ्ट से चले तो भी 3 अगर 3 के नियरेस्ट जा रहा है तो 6 के नियरेस्ट आ रहा है, और राइट से भी आया तो भी ये 3 की तरफ अगर बढ़ रहा है तो ये क्या आ रहा है, 6 की तरफ आ रहा है। दोनों केस में क्या है, 6 ही है। तो यह आपको समझने के लिए, यह मैंने क्या बताया आपको समझने के लिए, लिमिट कैसे फाइंड होता है, मतलब लिमिट होता क्या है वो चीज मैं आपको यहाँ पे जो बताया लिमिट का डेफिनेशन तौर पे जो पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसी को यहाँ फाइंड करके यहाँ बताइए। लेकिन आपको जो लिमिट फाइंड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस है। यह लिमिट होता क्या है, तो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट इट, यानी उस पॉइंट के नियर में जो भी वैल्यू आएगा वह सब उसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा उसी के आसपास में आएगा, यानी वही आएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड नियर अबाउट इट, यानी उस पॉइंट के नियर में। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे लिमिट इसको बोलेंगे x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब कि x का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। x का जो वैल्यू किसके तरफ बढ़ रहा है, 3 की तरफ। यह आपको एग्जांपल होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी लिमिट इसका फाइंड करना है। तो देखिए अगर डायरेक्ट हम 3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, इससे कोई मीनिंग नहीं होगा, यह मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यह बगल में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले यानी नोमिनेटर जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। यह अलजेब्रिक फंक्शन में है, आपको और भी फंक्शन अलग अलग जो पढ़े हैं फंक्शन का टाइप होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सब अलग अलग। यहाँ पे अलजेब्रिक का एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूँ। तो वहाँ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 को माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 स्क्वायर और नीचे x माइनस 3, और ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला होता है, ऊपर में लिख दिया, यानी कि यह कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, तो x प्लस 3 का आपको आसानी से निकल जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे वैल्यू और अब आप तोड़ देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब कि हमको x का वैल्यू कुछ लेना होगा। या साइड में मैं आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि x का वैल्यू लेने पर या fx का वैल्यू 6 की तरफ जा रहा है, कैसे आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे यहाँ x लिखे, यहाँ fx लिखेगा, इसको y लिखे, दोनों बात करनी होगी। तो यहाँ x के तरफ हम लिए, जैसे नियर अबाउट पॉइंट, नियर अबाउट यानी इस पॉइंट के 3 के नियर में हम देखेंगे, तो पहले लेफ्ट से 3 की तरफ चल रहे हैं, फिर राइट से 3 की तरफ हम आएंगे। तो लेफ्ट से 3 की तरफ चले हैं यानी 2.9 लिए, तो 2.9 अगर इस वैल्यू में चुकी तो कट गया, तो क्या बच गया, x प्लस 3 हो गया। तो x के जगह पर अगर हम 2.9 रखेंगे, तो x की जगह पर 2.9 रखेंगे तो क्या आएगा 5.9, जो कि किसके तरफ दिख रहा है, वैल्यू किसके नियर दिख रहा है, 6 के, यानी राउंड फिगर में देखें तो यह 6 के लगभग में आ रहा है, 6 के नियर आ रहा है। 2.99 है ये, तो यह क्या होगा 5.9, इसमें 2.99 रखेंगे तो क्या आएगा 5.99, जो कि ये 6 की तरफ जा रहा है। फिर 2.9999, तो ये भी क्या रहा आपका 5.999, यानी कि 6, यानी कि यह 3 रखने पर 6 आएगा। ठीक है, यह सब पॉइंट किसके तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, और ये सबका वैल्यू क्या रहा है 6 की तरफ आ रहा है। अब यह जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेफ्ट से चले हैं, यह 3 की तरफ यह वैल्यू आया है। अब फिर अब उधर से कुछ पॉइंट लेंगे और इसको हम 3 की तरफ ये आगे बढ़ाएंगे, 3 की तरफ इसको अग्रसर करेंगे, इसका टेंस करेंगे, टेंस का मतलब उसके तरफ जाना। तो यहाँ पे देखिए अब राइट वे से चल रहे हैं, तो 1 से और यहाँ fx है, अगर 3.2 ले रहे हैं तो 6.2 है, जो कि 3 की तरफ जा रहा है, तो 6 की तरफ आ रहा है।
3.1 लिए तो यह 6.1 होगा, यानी यह 3 की तरफ जा रहा है तो यह क्या हुआ 6 की तरफ आ रहा है। एपेक्स का वैल्यू 3.01 लिए तो यह 3 की तरफ जा रहा है तो यह 6.01 यानी कि यह 6 की तरफ आ रहा है। 3.001 लिए तो यह भी क्या हुआ 6.001 यानी कि यह 6 की तरफ आ रहा है। तो यह क्या दिख रहा है उसके नियर अबाउट पॉइंट को देख रहे हैं, अगर जो वैल्यू ले रहे हैं तो इसका जो 3 की तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वही मेरा ये पूरे लिमिट का वैल्यू होगा, ये पूरा लिमिट का वैल्यू होगा। तो पूरे लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 होगा। तो कैसे निकालेंगे यह तो आपको समझाने के लिए है, यह केवल समझाने के लिए समझने के लिए आपको है, लेकिन यह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यहाँ है। कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फैक्टराइज किए कटने वाला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हटा देगा उसको। उसके बाद यह x का वैल्यू 3 की तरफ टेंस जो करा यानी 3 डायरेक्टली जो रिजल्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आ गया और उसने वो x का जो टेंस करा है यानी यह वैल्यू डायरेक्ट हम x से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद क्या दिख रहा है 3 + 3 यानी कि 6 आ गया। यह मेरा लिमिट x टेंस टू 3x² - 9/x - 3 का वैल्यू हो गया। क्लियर, यह लिमिट फाइंड करने का तरीका होगा। अब एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां समझिएगा। अगर हम कहें सीधे f2 का वैल्यू निकालेंगे तो f2 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा 2 × 2² + 3 × 2 - 1 यानी कि 8 + 6 - 1 यानी कि 30 हो जाएगा। यह क्या आया 30। तो यहाँ पे यह फंक्शन अगर डायरेक्ट का वैल्यू यहाँ पे निकाल यह लिमिट नहीं हुआ जब फंक्शन 0.2, लेकिन हम इसको अगर इसी को कैसे किया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड क्या है 2x² + 3x - 1 इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यह लिमिट लगा करके बोल तो इसका वैल्यू यही आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो वह डायरेक्ट का है यहाँ पर लिमिट है तो इसमें ज्यादा आपको पता नहीं है। यह तो ऑलरेडी फैक्टर यानी कि यह आपको कटने वाला वैल्यू कट होने वाला वैल्यू नहीं ना है, यानी यह डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको हम क्या करते हैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, उसको कटाते हैं, कटाने के बाद तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे क्या लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2x² प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसका वैल्यू क्या होगा 8 प्लस इसको पुट कीजिए क्या हो जाएगा 6 और कांस्टेंट का जो होगा यह -1 हो गया यानी कितना हो जाएगा यह लिमिट आपको निकालना है तो डायरेक्ट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा। हाँ डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया ये एग्जांपल है, इसको डायरेक्ट सॉल्व इसको डायरेक्ट सॉल्व। अब जैसे एक और आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल से एक बताते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। ठीक है, हालांकि सब करना है आगे आपको थ्योरम का फॉर्मूला है सबका अलग, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको यहाँ सब करके बता रहा हूँ एग्जांपल है। तो इसको आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है तो आप सिंपल फॉर्म में आने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। तब इसमें क्या हो जाएगा लिमिट यहाँ पे लिमिट लगे यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री यानी कि sin 0 का मतलब क्या होता है 0 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यह आपको लिमिट फाइंड करने का। अब लिमिट एक चीज यहाँ पे देखना है लिमिट किसका फाइंड होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट जो फाइंड करना है तो इसमें से मैंने दो पार्ट यहाँ पे एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा हो गया राइट हैंड लिमिट। जैसे अभी मैं आपको बताया था पीछे वाला जो शुरू का जो क्वेश्चन बताया 3 था, यहाँ पे क्या था 2.9 था 2.99 है
2.999 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3.001 3.01 3.1 3.2 था। तो इसका मतलब यहाँ 3 माइनस कहने का मतलब कि यह पीछे वाला ये लेफ्ट हो गया। 3 माइनस का मतलब कौन देने का मतलब क्या है या 3 माइनस एच यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 यह लेफ्ट से आ रहा है। राइट का मतलब हुआ 3 प्लस ये बीच में 3 हो गया ना, तो यहाँ पे बीच में 3 है और राइट का मतलब क्या हुआ 3 प्लस यानी x का जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं x टेंड्स टू यह लिखेंगे 3 माइनस का मतलब कि ये लेफ्ट के लिए हम देख रहे हैं और x यहाँ पर कहेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब क्या हुआ यह राइट के लिए जा रहा है यानी कि इसको हम बोलेंगे x यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस h ठीक है। h टेंड्स टू किसके तरफ 3 प्लस h यहाँ पे h किसके तरफ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। h होता है स्मॉल यूनिट होता है जो हमेशा 0 की तरफ अग्रसर रहता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में शॉर्टकट में बोलते हैं LHL LHL का मतलब क्या है, जैसे कोई पॉइंट है a यहाँ पे लिख दीजिएगा एट पॉइंट x इक्वल टू a पर देखते हैं तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f फंक्शन है कोई लिमिट किसका निकलता है कोई फंक्शन का, तो कोई फंक्शन है तो इसको हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू a माइनस यानी f या इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ राइट हैंड को लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h fx। याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ जाएगा वेयर साइड में वेयर h टेंड्स टू किधर हो रहा है h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है वो चीज मैं आपको समझाया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखना है राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है ये चीज मैं आपको बताया। अब देखिए लिमिट हम क्या बोले पहले हम बताया कि लिमिट किसका फाइंड होता है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इसको आपको सोचना है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका लिमिट फाइंड नहीं किया जा सकता है। सभी फंक्शन का लिमिट फाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। कोई अगर फंक्शन दे दिया है कोई ऐसा पॉइंट दे दिया है इसको लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट जिस पे एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन f के लिए अगर x इक्वल टू a दिया हुआ है पॉइंट तो उस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब लिमिट फाइंड करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट फाइंड नहीं करेगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा भाई तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ही आपको यह LHL और RHL जो बताया मैंने तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब वह LHL और RHL दोनों इक्वल होगा। LHL और RHL और दोनों इक्वल होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात को समझे? किसी भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना हो तो सबसे पहले यह आपको देखना है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यह कैसे पता होगा? तो यह पता होगा कि पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। LHL निकालने में आपको हेल्प करता है यह वाला RHL। LHL में इसका यूज कीजिएगा, RHL में इसका यूज कीजिएगा, इससे आपको निकालने का समस्या। और LHL RHL अगर दोनों इक्वल आ गया तो समझिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तब लिखेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट और जो LHL और RHL का वैल्यू तो दोनों सेम आएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपको लिमिट का वैल्यू होगा। जो LHL इक्वल टू RHL आएगा वैल्यू ना वही वैल्यू आपका क्या होगा लिमिट का वैल्यू। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है? तो इफ f of x is a function and x equal to a is a point, then लिमिट, शॉर्टकट में लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h fx अगर होगा, यानी LHL दैट इज तो कर सकते हैं इसको LHL इक्वल टू RHL, देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ लिमिट के लिए आपको जो होगा LHL इक्वल टू RHL, यही होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a इसका ये जो आएगा वही आपको क्या होगा, ये जो रिजल्ट आएगा ना इसका LHL इक्वल टू RHL एक वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आपको ये लिमिट का क्लियर। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा, किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका LHL और RHL दोनों इक्वल होगा, तब वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट करेगा वहीं आपको, यानी LHL RHL का जो वैल्यू होगा वहीं आपको लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर। तो यह क्लियर हो गया कि लिमिट LHL RHL इक्वल होगा कब? जब यह लिमिट x टेंड्स टू, यानी LHL का मतलब a माइनस h, h क्या होता है? 0 की तरफ टेंस करता है, h क्या होता है? 0 की तरफ टेंस करता है, राइट? h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट a RHL का मतलब क्या हुआ? x टेंड्स टू a प्लस h fx ये, और यहाँ h टेंड्स टू यहाँ भी 0 ही। अब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम लिए हैं, जैसे लिमिट एग्जिस्ट, अभी मैं आपको एक्सटेंस ऑफ लिमिट बताया, तो यहाँ पर उसी पे एग्जांपल है। देखिए यहाँ fx इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ अलजेब्रिक फंक्शन है और x इक्वल टू या 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम कर फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले यह चेक करें कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अगर लिमिट फाइंड करने के लिए दे रहा है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो LHL निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया, अभी जो बताया रूल, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 को देख रहे हैं 2 माइनस h fx हो गया। अगले स्टेप में करना क्या है, यह h जो है ये टेंस करना है 0, h क्या करना है? टेंस करना है 0। अब x के जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? 2 माइनस h हो जाएगा। अगले स्टेप को याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला तो मैं लिख दिया। अगले स्टेप के लिए ये h टेंस टू 0 करना है, और जो यह x टेंस कर रहा है जिसके तरफ, वह वैल्यू अब आपको x की जगह पर रिप्लेस करेगा। अब यह जो फंक्शन है x fx इक्वल टू जो इतना दिया था, यहाँ x की जगह पर क्या हो गया? 2 माइनस h है, तो आप जहां जहां x है वहां पर 2 माइनस h रख के LHL लीजिए। और यह लास्टली हम सॉल्व करते हुए आए, जैसे यहाँ पे देखिए x की जगह पर रखते हैं 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस h माइनस h x स्क्वायर प्लस x माइनस x 1 है, इसकी जगह पर रख दिए। सब के a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b कर दो माइनस 1। सॉल्व करने के बाद 2 2 4 2 6 6 माइनस 1 5 हो गया, h स्क्वायर हो गया। अब 4 माइनस 4h और माइनस h तब माइनस 5h हो गया। अब सबको अलग अलग हम कर देंगे, ये आगे फॉर्मूला बताएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यार क्यों अलग अलग किए हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन क्या है, क्योंकि यह एक फंक्शन हो जाएगा, तो थ्री फंक्शन सबको अलग अलग लिमिट लगा देंगे। यही लिमिट तो यहाँ अलग जब किए हैं, तो देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0 5 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट यानी कांस्टेंट का तो जो वैल्यू होता है ये h के अपन प्लस कर लिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे h की जगह पर तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना है 5 आया। ये टोटल वैल्यू कितना आया 5 आया। उसी तरह से RHL हम अब सॉल्व कर रहे हैं, तो RHL में देख रहे हैं h टेंड्स टू वही माइनस में था, इधर LHL में इधर प्लस में, तो x टेंड्स टू 2 प्लस h fx। अगले स्टेप में यहाँ भी h टेंड्स टू 0 करना है, x टेंड्स टू 0 हो गया। अब
या एफ एक्स यानी एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। फिर अगले फॉर्मूला जो है मेरा यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या है -1 इसमें पुट कर देंगे एक्स की जगह पर वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट इसका क्या है क्या है कितना है। अब इसको अलग अलग जब करेंगे तो 5 कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा इसका 0 हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है सिंस LHL इक्वल टू RHL therefore limit of function at x equal to 2 exist करेगा and limit x tends to 2 equal to LHL equal to RHL equal to कितना है आंसर यही आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे समझिए, आपके माइंड में इसको ऐसा सेट नहीं करना, मतलब ये आपको सेट करने के लिए मतलब इजी करने के लिए आपको समझने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप समझिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है, ये तो मैं क्लियर कर दिया कि अगले स्टेप में क्या करना है। यहाँ h टेंस टू 2 माइनस h है, तो अगले स्टेप में x यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस h। तो देखिए कैसे होगा h टेंस टू 0 कैसे, तो देखिए यहाँ समझिएगा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू किस तरह देंगे, यहाँ ये समझिए x टेंस टू 2h, इसका मतलब कुछ पल के लिए ऐसा आप समझिए कि x इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे x का तो क्या वैल्यू, x इक्वल टू क्या है 2 इक्वल टू 2 माइनस h, या माइनस में h है इधर आएगा और 2 यह माइनस प्लस में इधर आएगा तो क्या है h का वैल्यू कितना आएगा 0। तो इसलिए यहाँ पे x टेंस टू क्या होगा 0। आप समझे, इस टाइप से ये मन ही मन आपको साइड में रफ सेट कर लीजिएगा समझने के लिए। उसी तरह से हम उधर अगर हम जाएंगे तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे देख लीजिए RHL के लिए भी आप समझ लीजिए, RHL के लिए भी अगर हम करेंगे वहाँ देखिए x टेंस टू 2 प्लस h, x इक्वल टू 2 प्लस h, यानी 2 इक्वल टू 2 प्लस h, 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा इक्वल टू h, h यहाँ 2 है प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा 2 माइनस 2 0 हो गया, यानी h इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा यहाँ भी h इक्वल टू 0, यहाँ भी h इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पे h टेंस टू 0। ये समझने के लिए आपको एकदम इजी वे आपको बता दिया कि यहाँ पर टेंस किसके तरफ पढ़ना है। आप यहाँ पर पूछे है ना h टेंस टू, समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे h टेंस टू 0 क्यों हो, h टेंस टू 0 क्यों लिखे, आपको यह बात दिमाग में आना चाहिए कि क्यों हुआ है। अगले स्टेप में हम h टेंस टू 0 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ x की जगह पर वैल्यू रिप्लेस हो गया, तो अगले स्टेप में h टेंस टू 0 करने के लिए या आपको तरीका बता दिया क्यों हुआ h टेंस टू 0। क्लियर हुआ सब? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आप लोग आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, LHL RHL इक्वल करेंगे पहले, उसके बाद में लिमिट निकालेंगे। अब RS अग्रवाल को NCERT से आपको लिमिट के क्वेश्चन जो है कुछ सॉल्व करने में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर इसके अगले वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। थैंक यू सर।